नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता था कि 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में बड़े बड़े कड़े कड़े डिसीजन हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज उस चुनाव को लेकर जहां चौथा चरण खत्म हो गया है और वहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए एक खबर है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कड़ा डिसीजन लिया है। उस डिसीजन पर आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राय आपकी बेहद महत्वपूर्ण है। हम आप उसकी राय को दोबारा से प्रसारित इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो करेंगे, उसमें ज़रूर दिखाएंगे। तो अब यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी करिए। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह चुनाव एक बेहद नज़दीक माना जा रहा था। बसपा सुप्रीमो इस प्रकार से लगातार सीटों का मंथन चिंतन करके लगातार यह कार्रवाई चल रही थी और टिकट चेंज होना, इस पर एक बड़ी कार्रवाई आप सभी ने देखी कि जिस प्रकार से आकाश आनंद युवा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर लगातार लगे हुए थे। युवाओं में जोश देखने के लिए मिलता है। एकदम से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उन पर कड़ा डिसीजन लिया। वह कड़ा डिसीजन क्या है? कड़ा डिसीजन यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उनको उनके पद से ही हटाया। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से ही नहीं, उनको उनके जो उत्तराधिकारी का पद दिया था, उत्तराधिकारी उनको घोषित किया था, उससे भी उनको पृथक किया गया है। आखिर इस प्रकार का जो बड़ा डिसीजन है ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आखिर लिया क्यों? इसके पीछे अपन जान लेते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और जनता की राय क्या है। आखिर लोग इस डिसीजन को किस तरीके से ले रहे हैं। तो बात कर रहे हैं जिस प्रकार से आकाश आनंद बीजेपी पर हमलावर थे, भाई तेजस्वी यादव एक तरफ हमलावर हैं, भाई राहुल गांधी हमलावर हैं, भाई अखिलेश यादव हमलावर हैं। खासकर जो बीजेपी है उस पर पूरी तरह से चारों तरफ से हमला हो रहे हैं। आकाश आनंद के बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें जब वो पढ़कर देते थे भाषण, वो एक अलग भाषण होता था, लेकिन अब वो खुलकर मैदान में आ गए थे और एक तरफ अपने बड़े बड़े भाषण बगैर पढ़े देने लगे हुए थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उन्होंने राजनीति की महंगाई पर, चरम सीमा, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, तमाम चीज़ों पर बात करते हुए सरकार को कई जगह खदेड़ रहे थे। क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इन बातों पर पहले से गौर नहीं था? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अब लिखा है? तो आपको ट्वीट के बारे में बता देता हूँ कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ट्वीट में लिखा क्या है। पहला ट्वीट उन्होंने किया है, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आत्मसम्मान वह तथा सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, जिसके लिए मानवर श्री कांसीराम व बहन मायावती जी ने वो कह रहे हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने भी इसमें नौछावर और समर्पित कर दी है। इस गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। दूसरा ट्वीट बहन जी ने किया है, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित के पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी आकाश आनंद के पास ये दोनों जिम्मेदारी अब नहीं है। अब बात करें, जबकि इनके पिता आकाश आनंद के पास पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने के पीछे नहीं हटने वाला। तो उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कहती हैं कि जो कारवा है वो पीछे नहीं हटेगा, महापुरुषों के कारवा पे चलेगा। उन्होंने आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार के बारे में भी कहा है कि आनंद कुमार जैसे तैसे पद पे थे, पार्टी में जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाते रहेंगे, लेकिन आकाश आनंद को पार्टी के पद से, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से हटाना, उत्तराधिकारी हटाना, ये तमाम जनता को संदेह होता है। जनता की लगातार राय है, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, हमको भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको जवाब कौन देगा? ये जो पार्टी का मुखिया है वही जवाब दे सकता है। तो किस प्रकार का जो डिसीजन लिया है, बेहद चिंताजनक डिसीजन है। युवाओं में इस प्रकार से एक तरफ जोश आ रहा था, जहाँ अब 2 महीने की बात करें, एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर लगातार हमलावर थे सरकारों पर और वहीं आकाश आनंद दूसरी तरफ एक तरफ आ गए थे, तो वहाँ ऑप्शन ढूंढने के लिए लग गए थे कि आकाश आनंद एक पढ़े लिखे लीडर हैं और वो लगातार काम करेंगे। ऐसी बातें लगातार सामने आ रही, तो आकाश आनंद को लोग ज़्यादा लाइक करने के लिए लगे हुए थे। तो बात कर रहे हैं, जब आकाश आनंद लगातार इन कामों को कर रहे थे, इन्हीं बातों को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एकदम से लगातार यह एक
बड़ा डिसीजन लेते हुए आकाश आनंद को पार्टी से पृथक कर दिया, यानी दोनों पद हटा लिए, उनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का भी हटा दिया और उनको उत्तराधिकारी घोषित किया, वो भी हटा दिया। अब बात यहाँ पर यही नहीं रहती, बात ये आती है क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जब उनको उत्तराधिकारी घोषित किया या फिर उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया तब यह बात नहीं सोची थी? ये लोगों का कहना है, लोगों के क्वेश्चन यहाँ तक आ रहे हैं, क्या उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? अब युवा राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी, युवा लोग लाइक कर रहे थे, युवाओं के बीच में तेज तर्रार भाषण देने वाला कोई एक नेता आया जो सरकारों पर भाषण, जिसको उम्मीद थी, बसपा से एक लीडर की उम्मीद थी, वो नेता सामने आया और लगातार सरकारों पर हमलावर था। लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरी हुई हैं। अब इसमें एक बात और ले चलते हैं, इस प्रकार की अगर बातें हो रही हैं तो उसके पीछे के एक कारण और जान लेते हैं। जब जयप्रकाश यानी जेपी गौतम जयप्रकाश जब भाषण दे देते और उन्होंने एक बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनते ही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते ही उन्होंने एक हमला बोला था राहुल गांधी पर। राहुल गांधी पर जब हमला बोला जयप्रकाश ने, तो जयप्रकाश को भी पार्टी से पद मुक्त करते हुए उनको पार्टी से बाहर ही निकाल दिया था। अब ये दोनों बातें समझ में नहीं आती कि जब जयप्रकाश को वहां हटा दिया तो कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे, तब जयप्रकाश को हटाया। अब एक तरफ से बीजेपी के ऊपर हमलावर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, तो उनको भी एक तरफ हटा दिया। आखिर तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का विजन और मिशन क्या है, इसको लोग जानना चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, चौथा चरण हुआ है, 5वां, 6वां, 7वां भी 3 चरणों में चुनाव और होना है। इस समय वोटर पर क्या बीत रही है, इस समय जनता पर क्या बीत रही है, इस समय जो नेता चुनावी मैदान में काम कर रहे थे उनका हौसला दबा हुआ है। जिस प्रकार से युवा राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो भी डेमोलाइज हुआ है। एक यह बड़ा डिसीजन बहन मायावती जी का मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के अन्य और भी कारण हो सकते हैं। उसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी शायद यह देख रही हो कि इस प्रकार से आकाश आनंद को एक बार फिर से देश में कितने लोग वास्तविक मांग कर रहे हैं, तो ये मांग का भी काम हो सकता है। अगर वास्तविक आकाश आनंद को लोग मांग कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर भी आप ट्रेंड चला सकते हैं, आई स्टैंड विथ आकाश आनंद। तो आकाश आनंद के लिए ट्रेंड चला सकते हैं। आकाश आनंद राजनीति की ज़रूरत है और युवा लीडर हैं, युवा आइकन है। FIR होना एक बड़ी बात नहीं है, FIR मूवमेंटों में होती हैं, राजनीति में FIR होती हैं और इसमें जेल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनेता, पत्रकार, तमाम लोग जेल गए हैं और जो जेल गए हैं वो कुछ सीख कर ही आए हैं। उनकी राजनीति में एक बड़ा और भी एक बड़ा कद माना जाता है जब वो राजनीति में जेल से वापस आते हैं और उन पर FIR होती है तो उनका कद बढ़ता है हमेशा। ये राजनीतिक लोगों का कहना है, राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक आका इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक FIR नहीं हुई, जब तक जेल नहीं गया तो वो लीडर किस काम का है। तो यह राजनीति अगर इंडिया में चलती है इसी प्रकार की, तो फिर इस प्रकार की राजनीति पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का अटैक क्यों? उन्होंने जयप्रकाश को पहले और इस बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को, जयप्रकाश ने जब भाषण दिया तो उन्होंने राहुल गांधी को खरा कोटी सुनाई। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अभी हाल ही में खरी कोटी बीजेपी की सरकार को बेरोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर और जिस प्रकार से पेपर नष्ट लगातार जो हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं पेपर उत्तर प्रदेश में, इन पर लगातार लताड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उनके जो बोलने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मानना ये नहीं है कि इस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिए हैं, उन पर इस प्रकार की कार्रवाई ये लोगों ने करी। लेकिन लगातार जब भाजपा के सांसद बोल रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है, 400 पार जाना है, तो उन पर FIR क्यों नहीं हुई आज तक? क्या हुआ? संविधान का उल्लंघन नहीं है या ये देश की एकता अखंडता के लिए ये खतरा नहीं है? हमें संविधान बदलना है। संविधान में लोगों की भावना जुड़ी हुई है, यह भी देश का एक मूल राष्ट्रीय दस्तावेज है। अगर दस्तावेज के खिलाफ कोई बोलता है तो इस पर भी उनको लगातार FIR ने उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें लगातार बीच में आ रही थी। अब आकाश आनंद के लिए आप इस वीडियो को सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। उस कमेंट बॉक्स में आपकी जो दी हुई राय है उसको अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दीजिए अपनी राय। आप सभी बादल एक्सप्रेस के साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़े रहिए। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद।